ये मोदी क्या है? मोदी हमारा पति है, हमारा भाई है। मोदी कोई चीज है क्या? और तुम हिंदू भी नहीं है। अगर आपका जवाब हां में है तो यह वीडियो मत देखिए, तकलीफ और बदहजमी हो सकती है। और अगर आपका जवाब ना में है तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए और समझिए कि मुझे यह वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आज पूरा देश, वो मंत्री भी बेचारा नंबर बढ़ाने के लिए अपनी प्रोफाइल में लिख रहा है मोदी का। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। तो आज का वीडियो है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि मोदी जी vs अजीत अंजुम सर। दोस्तों, आज अजीत अंजुम सर सब कुछ पर्दाफाश करने वाले हैं। एंड मोदी जी को जो अपना सब कुछ मानते हैं, जो मोदी जी के अंधभक्त हैं, ये इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि बुरा भी लग सकता है। बाकी अगर दिल करता है तो वो देख सकते हैं। जिसका भी दिल करे ये वीडियो पूरा देखे, लेकिन टाइम निकाल कर देखिए, क्योंकि सब कुछ पर्दाफाश होने वाला है। और जो मोदी जी बोलते हैं 1 अरब 40 करोड़ जनता को अपना फैमिली, अपना परिवार कैसे मानते हैं, आपको भी इसका सच्चाई पता चल जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें टाइम निकाल कर। तो चलिए आप लोग को पूरा वीडियो दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप सभी मतलब सभी पीएम मोदी के परिवार का हिस्सा है? क्या आपको लगता है कि आप सभी को मोदी अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप सभी के साथ मोदी की सत्ता समान बर्ताव करती है और वैसे ही बर्ताव करती है जैसे परिवार के किसी मुखिया को अपने परिवार के सदस्यों के साथ करना चाहिए? अगर आपका जवाब हां में है तो यह वीडियो मत देखिए, तकलीफ और बदहजमी हो सकती है। और अगर आपका जवाब ना में है तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए और समझिए कि मुझे यह वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। वैसे हां वाले भी चाहे तो देख सकते हैं। देखने के बाद दिमाग के किसी कोने में किसी किस्म का अगर केमिकल लोचा हो तो गाली देने के लिए मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए अपना काम शुरू कीजिए। फिलहाल तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जुबानी जमा खर्च में, जुमलेबाजी में, झूठे दावे करने में, हवाई वादे करने में, भाषण झाड़ने में, नए दांव चलने में, नए हथकंडे आजमाने में मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। मोदी की पूरी मशीनरी दिन रात इसी काम में जुटी रहती है कि कैसे विरोधियों के खिलाफ नए दांव चले जाएं, नए हथकंडे और हथियार आजमाए जाएं, कैसे नए नैरेटिव गढ़े जाएं और कैसे मीडिया के ज्वाइंट वेंचर से देश में अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। मोदी और मीडिया का यह साझा उपक्रम सालों भर चलता रहता है, लेकिन चुनाव के समय गठजोड़ बहुत प्लानिंग के साथ काम करता है। मोदी जुमले गढ़ेंगे, अपने भाषणों में जुमले उछालेंगे और मीडिया उन जुमलों की बुनियाद पर बीजेपी के पक्ष में नैरेटिव गढ़ेगा। जब से पटना की रैली में लालू यादव ने मोदी के परिवार न होने को लेकर उन पर हमला किया है, तब से मोदी ने नया दांव चलना शुरू कर दिया है। मोदी कहने लगे हैं कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, हर भारतीय ही मेरा परिवार है, मैं भी मोदी का परिवार। मीडिया लगातार कह रहा है कि मोदी ने लालू के बयान को कैच कर लिया है और पूरे देश को अपना परिवार बताकर उन्हें उनकी ही पिच पर आउट कर दिया है, क्लीन बोल्ड कर दिया है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम,
आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार। मैं हूं నేనే మోదీ కుటుంబం, నేనే थोड़ी देर के लिए लालू के बयान को किनारे रखते हैं और मोदी के जवाब पर आते हैं और सिलसिलेवार ढंग से मोदी के नए डायलॉग को डिकोड करते हैं। क्या यह सही है कि मोदी के लिए पूरा देश ही उनका परिवार है? क्या वाकई मोदी हर भारतीय को अपना परिवार मानते हैं? आज जरा मोदी के इस नए जुमले का पोस्टमार्टम करते हैं। गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि देश के सबसे बड़े सत्ताधीश की कथनी और करनी में कितना फर्क है। पहले मोदी के भाषणों के अंश को सुनिए, एक छोटा सा टुकड़ा और कुछ इस अंदाज में आजकल बोल रहे हैं मोदी जी। छोटा सा टुकड़ा। मोदी जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया, मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है, हर भारतवासी मेरा परिवार है। इसलिए आज हर भारतीय कह रहा है, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं हम बानी मोदी के परिवार। मोदी कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग ही मेरा परिवार है, मेरे लिए पूरा भारत ही मेरा घर है, हर भारतवासी मेरा परिवार है। इसी में आगे जोड़ते हुए कहते हैं, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। लेकिन क्या यह हकीकत है या फिर जुमले गढ़ने में उस्ताद मोदी ने चुनाव के पहले नया जुमला गढ़ दिया है? हर भारतीय मेरा परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। अब मैं हूं मोदी का परिवार के नए जुमले के हर पहलुओं का एक एक करके पोस्टमार्टम करके आपको बताता हूं। गौर से सुनते जाइए। अगर मोदी के पक्के वाले भक्त नहीं हैं तो आप भी इस वीडियो के आखिर तक मेरी बात से सहमत हो जाएंगे कि मोदी का यह जुमला महज लफाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। बात देश के बेरोजगारों से शुरू करते हैं। अगर हर भारतीय मोदी का परिवार है और हर भारतीय को मोदी अपना परिवार मानते हैं, तो वो लाखों बेरोजगार कौन है जो बीजेपी शासित राज्यों में नौकरियों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? वो लाखों बेरोजगार कौन है जिन्होंने 2014, 2019 लोकसभा चुनाव और उसके बीच में कई विधानसभा चुनाव में मोदी के कहने पर रोजगार के नाम पर वोट दिया था, लेकिन आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? वो किसके परिवार के बेरोजगार युवा हैं जो पर्चे लीक होने का विरोध करते हुए यूपी पुलिस की लाठियां खा रहे हैं? वो कौन बेरोजगार युवा है जो अग्निवीर योजना के विरोध में अक्सर दिल्ली आ जाते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करते हैं, सेना में भर्तियों की प्रक्रिया को बदलने को अपने साथ धोखा मानकर मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने आते हैं और अक्सर दिल्ली पुलिस की तरफ से धकिया कर वापस भेज दिए जाते हैं? बहुत बार ऐसी तस्वीरें हमारे पास आती है। वो कौन से युवा हैं? यूपी के वो कौन युवा हैं जो बेरोजगारी में भूखे मरने की बजाय वार जोन बन चुके इजराइल में जाकर किसी तरह की नौकरी करने के लिए तैयार है? वो कौन से युवा हैं जो सरकारी भर्तियों में देरी और धांधली के खिलाफ कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों में भी? क्या उन्हें मोदी अपना परिवार मानते हैं? और मानते हैं तो मोदी ने क्या कभी उनके मन की बात सुनने समझने की कोशिश की है? बातें तो बड़ी बड़ी करके आए थे 2014 में। वो कौन बेरोजगार युवा है जो शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर लखनऊ में 631 दिनों से धरने पर बैठे? कभी यूपी के शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करते हैं, कल भी किया शायद। कभी योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। पुलिस कई बार बल प्रयोग करके उन्हें दाएं बाएं करती रहती है। जाड़ा, गर्मी, बरसात बीत गए, 2 साल गुजर गए, लेकिन वो लोग सड़कों और पार्कों में बैठे हैं। ऐसे करोड़ों बेरोजगार युवा
देश के 140 करोड़ लोगों में आते हैं या नहीं? ये बेरोजगार मोदी के परिवार में आते हैं या नहीं? अगर मोदी के लिए हर भारतीय उनका परिवार है, हर युवा उनका परिवार है, तो वो पहलवान बेटियां कौन थी जो यौन शोषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर खुले आसमान के नीचे महीने भर से ज्यादा वक्त तक बैठी रहीं, चीखती रहीं, रोती रहीं? एक दिन ऐसा भी आया जब देश का नाम रोशन करने वाली साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट जैसी पहलवान बेटियों को धक्का देकर, घसीटकर, जमीन पर गिराकर और बल प्रयोग करके उन्हें जंतर मंतर से हटा दिया गया। मेडल जीतकर लाने वाली जिन पहलवान बेटियों से मोदी ने अपने बंगले पर मुलाकात की थी, चैनलों पर लाइव कवरेज करवाया था, वही बेटियां जब बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाकर मई 2023 में जंतर मंतर पर बैठ गई, तो मोदी ने मिलना तो छोड़िए, फोन पर बात करना तक जरूरी नहीं समझा। क्या वो बेटियां मोदी के परिवार की हैं? क्या उन्हें मोदी अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? क्या वो बेटियां मोदी के 140 करोड़ वाले परिवार की हिस्सा नहीं थी? लोग कहते हैं मोदी ने इन पहलवान बेटियों की बजाय दबंग और बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने परिवार का हिस्सा बनाए रखा, वरना इतने बड़े आरोप के बाद उसे तत्काल बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया होता। आरोप मामूली नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद जांच हुई, पुलिस ने भी पाया, तभी तो मोदी विरोधी विपक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को मोदी का असली परिवार बता रहा है। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण का नाम अब तक भले ना हो, लेकिन पता नहीं अगली लिस्ट में क्या होगा। तो मोदी ने पूरे देश को मेरा परिवार वाला फर्जी जुमला आप चाहे कितनी बार भी उछाल लें, दुनिया जानती है आपकी हकीकत। अगर मोदी कहते हैं कि हर भारतीय उनका परिवार है, हर भारतीय का घर उनका घर है, किसी के घर भी वो जा सकते हैं, तो ये जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर हजारों किसान 24 दिन से बैठे हैं, बल्कि 25 दिन हो गए, वो किस परिवार के हैं? किसके परिवार के हैं? वो किसान जो मोदी को उनकी वादा खिलाफी की याद दिलाते हुए अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आ रहे थे, उन्हें बैरियर, बोल्डर, बैरिकेडिंग और कील कांटे बिछाकर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया गया। क्या वो मोदी के परिवार के नहीं है? क्या मोदी जी उन्हें अपने परिवार का नहीं मानते हैं? क्या उस देश की 140 करोड़ आबादी में वो नहीं? जिन किसानों पर 4-5 दिनों तक आंसू गैस के सैकड़ों गोले बरसाए गए, जैसे दुश्मनों की फौज बीजेपी सरकार की तरफ से खींची गई सरहद को लांघकर इस पार आने को आमादा हो, वो किस परिवार के? पुलिस की फायरिंग में जिस युवा किसान शुभकरण सिंह की जान चली गई, या जो दर्जनों किसान घायल हो गए, लेकिन आज भी शंभू बॉर्डर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं कि एक दिन तो सरकार उनकी बात सुनेगी, क्या वो किसान मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है? वो हजारों किसान जो 2020-21 में 378 दिनों तक दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे थे, जिन्हें बीजेपी नेता, मंत्री, गुंडे, मवाली, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी एजेंट न जाने क्या क्या कहते थे, क्या वो किसान मोदी जी के परिवार का हिस्सा नहीं थे? वो किसान जिन पर दिल्ली पुलिस से लठ चलवाने के लिए बीजेपी के एक विधायक की तरफ से नारा दिया गया था, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं चश्मदीद हूं उस नारे का, क्या वो किसान मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं थे? या वो 700 किसान जिनकी जान आंदोलन के दौरान चली गई, जिनके परिवार वाले आज भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या वो मोदी के परिवार के नहीं थे? क्या उन्हें मोदी अपना परिवार मानते हैं? मोदी के लाडले सांसद और मंत्री अजय मिश्र टेनी की गाड़ियों के काफिले के नीचे कुचले गए किसान क्या मोदी के परिवार के बाहर के थे या इस देश के बाहर के थे? जिस टेनी के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला, उस टेनी को फिर से लोकसभा का टिकट देकर मोदी ने खुद ही साबित कर दिया कि उनका परिवार तो टेनी का परिवार है। वो मारे गए किसान, वो टेनी पुत्र की गाड़ियों के नीचे आए किसान मोदी के परिवार के होते तो टेनी आज मंत्रिमंडल में नहीं होता और टिकट न पाता। एक बीजेपी नेता की दरिंदगी के शिकार हुई उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का परिवार मोदी का परिवार नहीं है क्या? अंकिता भंडारी का परिवार तो आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है उत्तराखंड में, और बीजेपी सरकार उन्हें इंसाफ देने की बजाय आशुतोष नेगी जैसे एक्टिविस्ट और पत्रकारों को ही दबोच रही है। तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। दबोच इसलिए रही है ताकि जस्टिस फॉर अंकिता की आवाज कुंद हो जाए। अगर वाकई पूरा देश मोदी का परिवार है तो उस
बेटी अंकिता की हत्या के बाद क्या उसके परिवार को इलाके के बीजेपी नेता के खिलाफ इंसाफ के लिए ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ती? सोचिएगा जरा। उस अंकिता की तस्वीरें हम जैसे लोग भूल नहीं सकते। मोदी जी से कोई पूछे कि सर जी, अगर पूरा देश आपका परिवार है तो मणिपुर में हुई हिंसा में जो 200 लोग मारे गए, जो हजारों लोग अपने घर से बेघर होकर शरणार्थियों की तरह शिविरों में रहने को मजबूर हो गए, वो किस देश के हैं या किस परिवार के हैं? इस देश के हैं या नहीं है? और वो महिलाएं जिनके साथ दरिंदगी हुई, जिन्हें नग्न करके सड़कों पर घुमाया गया, रेप किया गया, वो किस परिवार की थी? मणिपुर जलता रहा, लोग मारे जाते रहे, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हिंसा का शिकार होते रहे और अब प्रधानमंत्री होकर भी मौन साधे रहे और आज कह रहे हैं पूरा देश आपका परिवार है, जैसे मणिपुर इस देश के नक्शे से कहीं बाहर हो, जबकि वहां आपकी पार्टी की सरकार है। किसी के परिवार के लोगों पर इतना जुल्म हो जाए, ऐसी बर्बरता हो जाए और वो चुपचाप होकर कुछ बोलने तक से कन्नी काटता रहे, जब तक सुप्रीम कोर्ट की फटकार उसे मुंह खोलकर निंदा करने को मजबूर न करे। ऐसा हो सकता है क्या? मोदी जी, आप पूरी दुनिया घूमते रहे, मिस्र के पिरामिड से लेकर दुनिया के नजारों का आनंद लेते रहे, तमाम तस्वीरें गवाह हैं, कहां कहां नहीं गए आप, लेकिन मणिपुर का हाल आज तक जानने नहीं गए। आप कहते हैं ना मोदी जी कि मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं, हर घर तो मेरा है। तो मणिपुर के जले अजले जमींदोज हुए घरों का हाल तो दिखाइए मोदी जी, एक बार उनके जख्मों पर मरहम तो लगा कर आइए हुजूर। ऐसे जुमले गढ़ लेना या डायलॉग बोलकर चुनाव में लोगों का भावनात्मक दोहन करना, इसमें तो आप उस्ताद हैं, लेकिन एक बार आईना देखिए और मणिपुर के सैकड़ों परिवारों को अपना परिवार मानकर उनका हाल दिखाइए। लेकिन आपने शायद ये सोचा नहीं होगा और शायद आपसे ये होगा भी नहीं, क्योंकि मणिपुर की महिलाएं संदेश खाली की महिलाएं तो है नहीं, जहां किसी ममता बनर्जी की सरकार है। मणिपुर तो आपकी ही डबल इंजन वाली सरकार की विफलताओं का गवाह है, जिस डबल इंजन की सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक को स्वतः संज्ञान लेते हुए कहना पड़ा था कि आपकी पूरी मशीनरी ध्वस्त हो गई है। सरकार और सिस्टम हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। मणिपुर से अभी भी आए दिन हिंसा की खबरें आती रहती है, लेकिन कहां कोई मीडिया वाला आपसे सवाल पूछने की हिम्मत कर पाता है कि मणिपुर के अपने परिवार को आप संभाल क्यों नहीं पा रहे मोदी जी? पूरा देश आपका परिवार है, 140 करोड़ भारतीय आपका परिवार, फिर मणिपुर? मोदी जी, आप भले ही 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताने में जुटे हैं, लेकिन देश की एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी भी है। क्या उस आबादी को अपना परिवार मानते हैं? अगर मानते हैं तो चुनावों में ये तो नहीं कहते कि कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं। आप चुनाव में शमशान कब्रिस्तान की बात तो नहीं करते मोदी जी। आपके सीएम योगी आदित्यनाथ 80-20 के नारे तो बुलंद नहीं करते योगी जी। आपके गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली की चुनावी सभाओं में ये तो नहीं कहते कि बाहरी दिल्ली में इतनी जोर से बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे। आपके मंत्री चुनावी सभाओं में गोली मारो सालों को जैसे नारे तो बुलंद नहीं करते। आपके सांसद और नेता आए दिन मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार की बात तो नहीं करते, उन्हें सबक सिखाने की अपीलें तो नहीं करते। डबल इंजन वाली आपकी सरकार के रहते हरियाणा में जिस नासिर और जुनैद को गोरक्षकों के गिरोह ने मार डाला, वो क्या आपके परिवार के नहीं थे मोदी जी? या बिल्किस बानो आपके परिवार के नहीं थी मोदी जी? जिसके साथ गैंग रेप और दरिंदगी करने वाले, जिसके परिवार के 11 लोगों की हत्या करने वाले आपकी डबल इंजन की सरकार की मेहरबानी से जेल से छूट गए थे। आप कहते हैं पूरा देश आपका परिवार है, हर भारतीय आपका परिवार है, 140 करोड़ लोग आपका परिवार है। आपके ही गुजरात जेल से बिल्किस के दरिंदों की रिहाई के बाद उन्हें फूलमाला पहनाकर मुंह मीठा कराकर स्वागत किया गया था, वो भी उसी दिन जिस दिन आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लाल किले से महिला के मान सम्मान के लिए अपलच्छेदार भाषण झाड़ रहे थे। आपकी ही पार्टी का एक विधायक उन दरिंदों को संस्कारी ब्राह्मण कहता है। बीजेपी के नेता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक इतनी लानत मलामत के बाद भी सजा याफ्ता गुनहगारों की रिहाई के वक्त और उसके बाद उस रिहाई को जस्टिफाई करते हैं। एक मुस्लिम बेटी और मुस्लिम परिवारों के साथ हुई बर्बरता पर आप मौन साधे रहते हैं मोदी जी।
मैं अभी गुजरात दंगों के दिनों में आपकी भूमिका और आपकी सरकार पर लगे आरोपों पर तो बात नहीं कर रहा हूं। उस पर पहले से हजारों पन्ने रंगे, एक गूगल करेगा लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। कई किताबें लिखी जा चुकी है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री तक बना चुका है, जिसे आप भारत में बैन भी कर चुके हैं। मैं तो उस प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहा हूं जो विश्व गुरु बनने को लालायित है। चुनाव के पहले नया दांव चलते हुए भारत को या भारत के हर नागरिक को अपना परिवार और मैं भी हूं मोदी परिवार जैसे नारे बुलंद कर रहा है। कोई तो पूछे कि बिल्किस बानो का परिवार आपका परिवार क्यों नहीं है मोदी जी? बिल्किस के गुनहगारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वापस जेल में ठेला गया और आपकी सरकार की मंशा को देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक्सपोज कर दिया। आपको एक बार भी अगर बिल्किस के साथ हुई इतनी बड़ी नाइंसाफी पर शर्मिंदगी हुई होती तो लगता कि आप कुछ कह रहे हैं, उस पर यकीन करें। शर्मिंदगी नहीं हुई तो मेरा परिवार, हर भारतीय मेरा परिवार, 140 करोड़ लोगों को मेरा परिवार कहने का ढकोसला और चोचलेबाजी बंद कर दीजिए मोदी जी। यूपी से लेकर एमपी तक में मुसलमानों के घरों पर बिना अदालती फैसले के जिस तरह से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है, पकड़कर जेलों में ठूंसा गया है, वो आपके परिवार के नहीं है ना मोदी जी। आज भी देश की जेलों में बहुत से ऐसे मुस्लिम सड़ रहे हैं जिनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। कोई उमर खालिद जेल में इसलिए सड़ रहा है क्योंकि आपकी सरकार को उसका विरोध पसंद नहीं। कोई डॉक्टर कफील खान इसलिए महीनों तक जेल में संगीन धाराओं में ठूस दिया जाता है क्योंकि उसे आपकी सरकार पसंद नहीं करती। कोई सिद्दीक कप्पन गंभीर धाराओं में जेल में 22 महीने तक सड़ा दिया जाता है क्योंकि वो मुस्लिम है। विरोध की आवाजों को देशद्रोही, नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग कहकर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने या उन्हें परेशान करके तमाम तरह के हथकंडे अपनाने का सिलसिला तो आपके ही दौर में शुरू हुआ है मोदी जी। इतिहास गवाह है, सब कुछ लिखा और देखा गया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दंभ भरने वाले बीजेपी में देश की इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी क्या है मोदी जी? आपके पास दिखाने के लिए गिनती के चेहरे हैं, वही मुख्तार अब्बास नकवी, वही शाहनवाज हुसैन, वैसे ही कुछ और। इनकी भी आपकी पार्टी में क्या हैसियत रह गई है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। दर्द दिल है, कह भी नहीं सकते बेचारे। तो मत कहिए कि पूरा देश आपका परिवार है मोदी जी। ये ढकोसला, ये चोचलेबाजी कोई भी समझदार आदमी समझता है। मोदी जी कहते हैं पूरा देश और हर भारतीय उनका परिवार है, जबकि सच तो यह है कि बीजेपी के परिवार के भी कई नेताओं को आपने परिवार से बाहर कर दिया है मोदी जी। दूसरे परिवारों के नए सदस्यों को अपने परिवार में शामिल कर लिया आपने और अपने परिवार के पुराने सदस्यों की हैसियत पर ऐसी कुल्हाड़ी चला दी है मोदी जी आपने कि सहा भी न जाए, कुछ कहा भी न जाए वाली हालत उनकी हो गई है। आप भी मेरे साथ जब आप अपनी सभाओं में ऐसे नारे लगवा रहे मैं हूं मोदी हैं, क्या का आप सभी परिवार। बोलिए मैं भी मोदी का परिवार। मैं हूं, तो आपके नारे को आत्मसात करके आपको खुश करने के लिए आपकी पार्टी के उन नेताओं ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में लिख दिया है मैं भी मोदी का परिवार। जिनका कद आप छोटा करना चाहते हैं या जिन्हें आप पसंद नहीं करते, उन्होंने भी लिखा। उपाय क्या है उनके पास, बेचारों के पास? ऐसे लोगों की लिस्ट तो बहुत लंबी है सर जी। आपका डर कहें, उनकी मजबूरी। देखिए कि जिस शिवराज सिंह चौहान का आपने एमपी की कुर्सी से पत्ता साफ कर दिया, या कहें जिन्हें जबरन सीएम की कुर्सी से उतार दिया, वो बेचारे भी अपने बायोडाटा में लिख रहे हैं, अपने बायो में लिख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान मोदी का परिवार। वो वसुंधरा राजे सिंधिया जिनके पर कतरने के लिए आपने और आपके कारकुनों ने इतनी चालें चली, फिर भी वो भी कृपाकांक्षी होने के लिए लिख रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया मोदी का परिवार। आपकी सरकार में शानदार काम करने वाले जिस नितिन गडकरी का नाम उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं है, आपसे उनके मतभेद और उनके बयानों को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वो नितिन गडकरी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पता है इसका मतलब क्या है? उन्होंने भी लिख दिया है नितिन गडकरी मोदी का परिवार। राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता और मंत्री भी मन महसूस कर खुद को मोदी का परिवार साबित करने में जुटे हैं, क्योंकि खतरे बड़े हैं अगर ऐसा किया नहीं तो करें क्या? आपकी कृपा तो सबको चाहिए। सबके काम क्रेडिट लेने के चक्कर में जिन मंत्रियों के प्रोजेक्ट का फीता काटते वक्त जिन्हें आप फोटो फ्रेम तक से बाहर कर देते हैं ताकि कैमरों का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर रहे,
वो मंत्री भी बेचारा नंबर बढ़ाने के लिए अपनी प्रोफाइल में लिख रहा है मोदी का परिवार। उन्हें पता है कि अगर खुद को मोदी का परिवार नहीं कहा तो न 3 में रहेंगे न 13 में। हां मोदी जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपने बीते 10 सालों में अपने सियासी परिवार का बहुत विस्तार किया है। आए दिन उस परिवार में नए नए सदस्य आप जोड़ते जा रहे हैं। अपने इस परिवार के विस्तार के लिए फॉर्मूला भी आपने जबरदस्त खोजा है। पहले सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सबको विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दो खुला। फिर उन्हें ऐसा विकल्प दो या ऐसी घेराबंदी कर दो या इतना डरा दो कि अगर मोदी जी के परिवार में शामिल नहीं होगे तो गए, शामिल हो जाओगे तो जान भी बचेगी, जेल की हवा भी नहीं खाओगे और जो बचा है वो बचा भी पाओगे। वॉशिंग मशीन दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से राज्य की राजधानियों के बीजेपी ऑफिस में ऐसी मशीनें रखी हैं। मेन स्विच आपके और अमित शाह के पास है मोदी जी। वॉशिंग मशीन से धुलकर सब झक सफेद होकर आपके पाले में आ जा रहे। इस पर तो हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। आप और आपके कारकुन जिन नेताओं को भ्रष्ट और घोटालेबाज कहते रहे, उनमें से दर्जनों नेता आपके पाले में आकर आपके परिवार का हिस्सा बन चुके हैं मोदी जी। चाहे महाराष्ट्र के एनसीपी लीडर अजीत पवार जैसे नेता हो, जिनके खिलाफ आप खुद सालों तक भाषण देते रहे, उन्हें भ्रष्टाचार के लिए जेल की हवा खिलाने की बात बीजेपी नेता करते रहे। आपके भाषण भी गूगल में दर्ज है मोदी जी। महाराष्ट्र के सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस तो चुनावों के दौरान जिन लोगों को घोटालेबाज कहकर जेल में चक्की पीसिंग जैसे जुमले सुनाते रहे, वही डबल इंजन की सरकार में पार्टनर है मोदी जी। ये तो आपकी माया है। अजीत पवार डिप्टी सीएम है। मोदी जी खुद एक सप्ताह पहले अजीत पवार के घोटालों पर भाषण दे रहे थे और एक सप्ताह बाद उन्हें अपने पाले में लाकर कुर्सी दे दी। अब किसका किसका नाम ले? असम के जिस कांग्रेस नेता हेमंत बिस्वा के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा था, अमित शाह तक जिक्र कर चुके थे, बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए, वही हेमंत बिस्वा आपके लाडले सीएम है। बगल में बंगाल है, असम के बगल में। वहां के शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल राय तक और भी कई हैं, एक कल भी शामिल हुए हैं। बीजेपी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की फाइलें दिखाई करती थी, बीजेपी नेताओं के भाषणों में टीएमसी के वो नेता बड़े विलन की तरह दिखते थे, लेकिन बाद में उन्हीं नेताओं को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और ऊंचे ओहदों से नवाजा। महाराष्ट्र में नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनायक, भावना गवली, दर्जनों ऐसे छोटे बड़े नेता हैं जो आपकी शरण में आकर आपके परिवार का हिस्सा बन गए और आज सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, वरना उनमें कईयों को सलाखों के पीछे जाना पड़ता। तो ये तो आपके परिवार में विस्तार हुआ है मोदी जी। इसलिए विपक्ष के लोग कह रहे हैं ये है आपका असली परिवार। आप अक्सर लोकतंत्र का जिक्र करते हैं मोदी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जिक्र करते हैं, लेकिन आपको पता है मोदी जी कि आपको लोकतंत्र में कितना यकीन है, कितना मर्यादाओं का पालन करते हैं। बीते पौने 10 सालों में सब कुछ हमने ध्वस्त होते हुए देखा है, संसद से लेकर सड़क तक। संसद में विपक्ष के साथ जो बर्ताव हुआ, चैनलों में जो विपक्ष के साथ बर्ताव होता है, जिसके पीछे डोर तो कहीं मोदी जी आपकी तरफ से जो डोर खींची गई, जितनी छूट उन्हें दी जाती है। तो इसलिए ये कहना, भाषणों में इस तरह की लफाजी करना, जमीनी हकीकत से उसका कोई रिश्ता नहीं। तो मोदी जी, देश की जनता बहुत बारीकी से आपके भाषणों को देखती है और सुनती है। और एक बड़ा तथ्य यह भी है कि 37% लोगों ने लोकसभा में आपको वोट दिया, 63% लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। एनडीए को जोड़ लें तो मान लीजिए 43-45%। अगर और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव को जोड़ लें तो मान लीजिए 50%। तो भी 50% से ज्यादा लोग आपको वोट नहीं करते हैं। लोकसभा चुनाव में 40% से ज्यादा लोग आपको वोट नहीं करते हैं। वो जिन्हें वोट करते हैं, जिन पार्टियों को वोट करते हैं, उन पार्टियों के लिए किस तरह से टारगेट करते हैं ये जनता वो भी देखती है। और वो लोग अगर आपको अपने परिवार का मानते हैं, वो मानते हैं कि मोदी जी का परिवार मेरा परिवार और मैं मोदी जी का परिवार का हिस्सा हूं, तो मोदी जी आपको तो 100% वोट मिलने चाहिए थे। तो इसलिए कहना 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है, मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी परिवार, इस जुमलेबाजी से जमीनी हकीकत का कोई रिश्ता नहीं है मोदी जी।
इस वीडियो को मैं बहुत लंबा कर सकता हूँ, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन फिलहाल इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। मुझे पता है कि चुनाव में अगले 2 महीने तक सबसे बड़ा मुद्दा मोदी जी आप यही बताएंगे, इसी को बनाएंगे। और मैं ऐसे भी कह दूँ कि मैं व्यक्तिगत आरोप के पक्ष में मैं नहीं रहता। व्यक्तिगत तौर पर मेरे वीडियो में कई बार मैं कवरेज के दौरान जब यूपी या राजस्थान या अलग अलग इलाकों में जाता हूँ, बहुत सारे लोग जो पब्लिक होती है वो गुस्से में, आक्रोश में मोदी के परिवार के बारे में, मोदी की पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में, पत्नी के बारे में, वैवाहिक ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ लोग कहते हैं। मैं सिद्धांत चूंकि उससे सहमत नहीं होता हूँ कि ठीक है, एक व्यक्ति की निजता होती है, मैं उसको कई बार एडिट करता हूँ, ये मेरी राय है। लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हैं कि हर भारतीय मेरा परिवार, तो ये भी देखना और समझना होगा क्या वाकई ये सब आपके परिवार के लोग हैं क्या, और उन्हें परिवार मानते हैं क्या, और वो भी क्या आपको अपना परिवार मानते हैं क्या, और वो ना भी माने अगर आप मानते हैं तो उनके साथ सही बर्ताव आप करते हैं क्या। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मोदी जी फिर मुलाकात होगी। मोदी जी को एड्रेस कर रहे हैं आज। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो देखा, सब कुछ पर्दाफाश हो गया है मोदी जी का। बताने की कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ पोल खुल चुका है। बाकी सारे भाई लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, बच्चे जानते हैं मोदी जी को क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। मैं भी थोड़ा सा अपनी बात आप लोग के सामने शेयर करता हूँ कि मोदी जी बोलते हैं 1 अरब 40 करोड़ जनता को अपना परिवार। लेकिन दोस्तों, अगर मोदी जी वहीं पे अपना परिवार मानते 1 अरब 40 करोड़ जनता को, तो जो माहौल बन रहा है, जो हिंदू मुस्लिम होता है, ये ना होता। जो कुछ भाइयों हमारे हिंदू के साथ होता है, ये ना होता। जो हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ जो ये माहौल बना रखे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये ना होता। मेरे भाई, सब कुछ आप लोग जानते हैं। बाकी कुछ उन भाइयों को बुरा लगा होगा जो मोदी जी के सच्चे पक्के अंधभक्त हैं, मोदी जी को सब कुछ अपना मानते हैं, मोदी जी मेरा सब कुछ है, तो वो कमेंट में दोस्तों उल्टा सीधा लिखेंगे। अभी जो पढ़े लिखे इंसानियत को जो समझते हैं, तो कोई नहीं, मिलते हैं आपसे अगले सच्चे अच्छे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।